तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और हमारा जो सिलेबस चल रहा है फिलहाल अधिशासी अधिकारी के हिसाब से सामान्य विज्ञान की हम बात करने वाले हैं, और एग्जाम में सभी एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं क्वेश्चन वाले। तो सामान्य विज्ञान का ये 5th वीडियो है हमारा। इसमें हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की फिलहाल। इससे के पहले वीडियो आपको साइंस प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। हिंदी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी का दोबारा से रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। तो जो साथी जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमारी हिंदी में भी करीब हम अब पूरे कंप्लीट होने की तरफ बढ़ चुके हैं। संधि वगैरह हम कर रहे हैं, अभी संधि समास में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो वो आप हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिए। पॉलिटी के भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन एक बहुत अच्छा रिवीजन होगा, 2 की स्पीड में चलाइए, रिवीजन अच्छा खासा होगा। और हिस्ट्री के भी हैं, और उत्तराखंड परीक्षा वाली तो पूरी की पूरी अवेलेबल है। तो जो आप चाहें वो आप देख सकते हैं। टाइम का यूज़ अच्छे से करिए, जहाँ आपको अच्छा मटेरियल मिलता है वहाँ से अपना रिवीजन करिए। और तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करिए। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, 22 वाला। इसको हम इंपोर्टेंट टिक कर लीजिएगा, स्टार भी बना दीजिएगा इस क्वेश्चन में। यसत लेपन गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो ये आपका क्या होता है? लोहे पर जस्ता चढ़ाना को हम क्या बोलते हैं? यसत लेपन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? लिखा है, ठीक है ना। तो कौन सी पैदा नहीं करती? बी, यानी कि क्या नाम है इसका? कैडमियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया, ऑप्शन डी। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो किसकी मिश्र धातु है? वो है तांबा और टिन। देखो आपको बस पढ़ लेना है, एग्जाम में अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन दिख गया तो आपके लिए बोनस होगा। अगला है, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह अत्यंत क्या होती है? वाष्पशील होती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जिलेटिन का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कोलाइड को स्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। जरा कोलाइड के बारे में मुझे बताइए। तो ये हमारा कोलाइड जो सॉल्यूशन है वो 3 प्रकार का हमको सॉल्यूशन हमको 3 प्रकार का देखने को मिलता है। एक होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइड सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हिंदी में समांगी मिश्रण, यानी कि इसमें सब कुछ समान तरीके से मिश्रित है। विस्मांगी जिसमें समान कोलाइडल जिसमें समान तरीके से मिश्रित नहीं है, विस्मांगी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा सस्पेंशन, जिसको बोलते हैं विस्मांगी मिश्रण, और या अस्थाई भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है इसको, सस्पेंशन को। और अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोलाइडल इफेक्ट किस में दिखता है, किस में नहीं दिखता। तो जो हमारा कोलाइडल जो हमारा इफेक्ट होगा, सॉरी टिंडल इफेक्ट जो हमारा होगा, वो ट्रू सॉल्यूशन में तो हमको नहीं बनता। ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट अब क्या होता है एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, है ना। फिर मैं पूरा ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस याद करना टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में नहीं बनता। और जो हमारा विस्मांगी होता है यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन, उसमें हमारा बनता है ट्रू जो होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। और सस्पेंशन सॉल्यूशन जिसमें हमारा बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। टिंडल आपको ट्रू सॉल्यूशन का एक सबसे अच्छा मैं अगर उदाहरण बताऊं तो पानी और नमक को अगर आप घोलेंगे तो उससे बनेगा ट्रू सॉल्यूशन, मतलब पूरा घुल जाएगा उसमें, ठीक है ना। केवल आपको पानी दिखेगा उसमें, तो वो है ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, आपको दोनों आप उसमें 2 चीज़ें घोल देंगे, जैसे पानी और ऑयल। पानी और ऑयल अगर आपने घोला तो वो बनेगा हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो इसमें आप जब टिंडल इफेक्ट देखोगे तो आपको इसमें दिखेगा टिंडल इफेक्ट। टिंडल आप जैसे लाइट नहीं डालते हैं, लाइट उसको बोलते हैं, डिटेल में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा नेट पे। और सस्पेंशन जो है हमारी, सस्पेंशन होता है हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, जिसमें पानी भी मिलाएंगे और मिट्टी भी मिलाएंगे। तो क्या होगा, ये आप इसको आराम से देख सकते हैं, है ना। नंगी आंखों से भी आपको दिख जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। इनविजिबल में आपको जो मिलाया है वो नहीं दिखेगा ट्रू सॉल्यूशन में, तो यानी कि वो आपके लिए इनविजिबल है। विजिबिलिटी क्या है इसकी? इनविजिबल, ठीक है। यानी कि आप पानी और नमक को बिना मतलब कोई यंत्र की मदद से, इंस्ट्रूमेंट की मदद से नहीं देख सकते हैं नमक को। तो लेकिन यहाँ आप सस्पेंशन में नंगी आंखों से, यानी कि आप कोई भी चीज़ नहीं लगा रहे हैं, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से है ये। एग्जाम में क्वेश्चन ये क्या बनता है जरा मैं आपको बता दूं, कोलाइडल सॉल्यूशन से संबंधित, कि पानी में कब हम गैस मिला दें तो क्या बनता है, गैस में गैस मिला दें तो क्या बनता है। तो मैं आपको जरा बता देता हूँ उसके बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो इसको थोड़ा याद रखना, मैं 3 कॉलम बना रहा हूँ। एक में हम लिखेंगे सॉल्वेंट,
जो ज़्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि कोई दो चीज़ें मिलाएंगे तो एक ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे, कम मात्रा में मिलाएंगे। तो यहाँ ज़्यादा मात्रा वाला, ठीक है, और यहाँ कम मात्रा वाला सॉल्यूट, और यहाँ पे जो बनेगा उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट सामने आएगा। तो सॉलिड में अगर सॉलिड मिलाओगे तो सॉलिड सोल बनता है। ये एग्जाम में बनता है, क्या आता है, तो सॉलिड सोल लिखा हुआ आएगा जब आप सॉलिड में सॉलिड मिलाओगे। सॉलिड सोल का एग्जाम्पल भी बता दूँ अगर आपको, तो रत्न इसका एग्जाम्पल होता है, दूध या कांच इसका एग्जाम्पल होता है। किसका, जब सॉलिड में सॉलिड मिलाते हैं तो सॉलिड सॉल बनेगा। अगला है, ये आपको पूरी टेबल मिल जाएगी वैसे एनसीईआरटी की बुक में। अगला मैं बताऊँ आपको, सॉलिड, हमने सॉलिड मिलाया तो सॉलिड सोल बना। अब मिलाएंगे सॉलिड में लिक्विड, ज़्यादा मात्रा में सॉलिड है, कम मात्रा में लिक्विड है, तो बनेगा जेली। कम मात्रा में जेली, जेली का एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, मक्खन होता है और पनीर होता है। अगला अगर हम बात करें तो ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे सॉलिड, फिर मिलाएंगे गैस। इससे पहले हमने सॉलिड में सॉलिड मिलाया तो सॉलिड सोल बना। फिर हमने सॉलिड में जब हम लिक्विड मिलाया था यहाँ पर तो क्या बना था, जेली। अब हमने गैस मिला दिया तो बनेगा फॉर्म। एग्जाम में बनेगा कि क्या बनता है, तो आपको लिखना है फॉर्म बनता है वहाँ पर। फॉर्म का एग्जाम्पल क्या होता है, रबर और स्पंज, ठीक है ना। अगला, अब हम सॉलिड में दोनों चीज़ें मिला चुके थे, तीनों चीज़ें मिला ली, सॉलिड को सॉलिड मिला लिया, लिक्विड मिला लिया, गैस मिला ली। अब मिलाएंगे हम लिक्विड में। जब हम लिक्विड में मिलाएंगे तो बनेगा इमल्सन। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है एग्जाम में, इमल्सन वाला। इसको इंपोर्टेंट टिक कर दिया, लिक्विड में लिक्विड मिलाते हैं तो क्या बनता है, इमल्सन। इसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, दूध, ठीक है, फेस क्रीम, ब्लड, ये सब हमारे इमल्सन के उदाहरण हैं। अगला, दूध में हम लिक्विड में हम क्या मिलाएंगे, अब हम मिलाएंगे लिक्विड में सॉलिड तो बनेगा सोल। वहाँ सॉलिड सोल था जब हमने सॉलिड में सॉलिड मिलाया था, उसका उदाहरण क्या था, रत्न, दूध या कांच। अब हमने लिक्विड में सॉलिड मिलाया, लिक्विड ज़्यादा मात्रा में, सॉलिड कम मात्रा में, तो क्या बनेगा, सोल। सोल का उदाहरण क्या होता है, मड, यानी कि कीचड़, ये इसका उदाहरण है। कीचड़ किसका उदाहरण है, सोल का। सॉलिड किससे मिलकर बनता है, लिक्विड प्लस सॉलिड से। और क्या होता है इसका एग्जाम्पल, मड के अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। अगला बात करते हैं, लिक्विड में हम मिलाएंगे अब गैस। लिक्विड में क्या मिलाएंगे, गैस, तो क्या बनेगा, फोम बनेगा। ऊपर भी फोम बना था जब हमने सॉलिड में क्या मिलाया था, गैस मिलाया था। यानी कि सॉलिड में आप गैस आप भले ही सॉलिड में मिलाओ या लिक्विड में बनाओ तो क्या बनती है, फोम बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ फोम का जो रूप होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो थोड़ा अलग होगा। वहाँ पे क्या था, सॉलिड में जब हमने गैस मिलाया तो रबड़ और स्पंज था, क्योंकि वहाँ पे सॉलिड ज़्यादा मात्रा में था, तो रबड़ और स्पंज। अब यहाँ पे लिक्विड ज़्यादा मात्रा में है गैस में, तो बनेगा सेविंग क्रीम, ठीक है। अगला बात करते हैं, गैस में गैस मिलाते हैं तो ये सब, एक ये भी पूछा जाता है, गैस में गैस सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है। एक तो इमल्सन, दूसरा गैस में गैस, और तीसरा गैस में लिक्विड। तो गैस में गैस वाला बनेगा हमारा एरोसोल। एरोसोल, इसका जो उदाहरण होता है गैस में गैस वाले का, वो होता है धुआं, ठीक है, धुआं, और जो गाड़ियों से बाहर निकलता है वाला धुआं, एग्जॉस्ट जिसको बोलते हैं। अगला है हमारा गैस में लिक्विड। अभी हमने गैस में गैस सॉलिड मिलाया था तो एरोसोल, गैस में लिक्विड मिलाएंगे तो बनेगा कोहरा। इसको भी एरोसोल ही बोलते हैं, लेकिन इसका जो रूप है, स्ट्रक्चर है, वो अलग हो जाता है। कोहरा, कुहासा या बादल इसका एग्जाम्पल है। तो इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। और इस टेबल को एनसीईआरटी में जरूर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, और बहुत अच्छा एक वहाँ से क्वेश्चन बनता है। थैंक यू।